मित्रों, आज सुबह नाश्ते में हम दाल पराठा, कढ़ी, पकौड़ा, पपीते की सब्जी, सलाद और बिहार का सबसे प्रसिद्ध ठेकुआ ले रहे हैं। आज का स्वाद ही कुछ भिन्न है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप देखिए, जो ठेकुआ है वह मीठा भी है और नमकीन भी है, तो यह बहुत ही स्वादिष्ट है। सलाद भी है और सबसे बड़ी बात है कि जो पपीते की सब्ज़ी है वह बहुत ही पौष्टिक होता है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसलिए हमें सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन पपीते की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। और कुछ जो है ड्राई फ्रूट भी साथ में है। तो हम आपको भी इनवाइट करते हैं, आइए और यह ब्रेकफास्ट आज करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं नाश्ता बना नहा धो के पूजा वूजा करने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया। और क्योंकि मुझे दवा खानी थी सुबह सुबह, मेरे हस्बैंड नहा धो के थोड़ा देर से और नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर मैं कढ़ी पकौड़ा बनाई थी आज सुबह, बड़ा टेस्टी है। मसाले डाल के बनाई थी, प्याज लहसुन अदरक वगैरह डाल के पकौड़े बनाई थी। फिर कढ़ी को भी उसी तरह कढ़ी पत्ता से लास्ट में छोड़ दिया मसाला वसा डाल के। पपीता भी बड़ा स्वादिष्ट है। और थोड़ा दूध फट गया था, उसको मैंने फटौंधा बना दिया था। बिहार में हम उसे फटौंधा ही कहते हैं जब दूध फट जाता है। तो चाहे तो हम पनीर बना लेते हैं या फिर उसका फटौंधा बना लेते हैं। हमारे घर में बच्चे बड़े सभी बड़ा शौक से खाते हैं। और फिर थोड़ी सी दाल बच गई थी रात में, तो मैंने उसे मसाले डाल के प्याज लहसुन अदरक डाल के हींग वगैरह डाल के बड़ा टेस्टी पराठे बना लिया था। और फिर मैं ये देखिए, ये मीठा मठरी है। इसे मैंने मैदे में बनाया है। उसमें नारियल, ड्राई फ्रूट और मिल्क पाउडर डाल के अच्छी तरह खास्ता बना लिया, घी डाल के गूंद के। फिर मैं उसको अच्छी तरह, मेरे पास सांचा नहीं है क्योंकि मैं जब भी बिहार जाती हूँ मैं सोचती हूँ ठेकुआ बनाने का सांचा लाऊं, क्योंकि मैं बार बार भूल ही जाती हूँ सांचा लाने के। इसलिए मेरे पास जो भी होता है मैं उसी से, जैसे उसका आकार होता है जिसमें, जैसे कि कद्दूकस करने वाला हो या फिर अदरक घसने वाला हो, मैं उसी से इसमें सांचा डाल देती हूँ। क्योंकि मैं घर जाती हूँ तो मैं बार बार भूल ही जाती हूँ। अब ये बहुत खासा बन गया है। जैसे बाजार में भी इतना खासा बनता है जब वो सोडा डालते हैं, मैं सोडा डाल के नहीं बनाती हूँ। बिना सोडा डाले ज़्यादा घी डाल के आटा को मैदा को गूंद लेती हूँ। और फिर उसमें ड्राई फ्रूट, नारियल, काली मिर्च, बड़ी इलायची वगैरह वगैरह डाल के उसकी इस तरह सांचा में बना लेती हूँ। फिर उसमें एक ऊपर से लौंग डालती हूँ क्योंकि लौंग का स्वाद मुझे बहुत पसंद है। जब मैं अपने घर में रहती थी, मेरा मायका मुकामा जनता, जब मैं वहाँ रहती थी तो हाँ लौंग लत्ता मिलता था। मेरे पापा रोज दिन लौंग लत्ता लाते थे, प्योर घी का बना होता था। और लौंग लत्ता का स्वाद मुझको जी में हमेशा बना रहता है, मुझको पानी भर आता है। मैं सोचती हूँ कभी मैं अपने घर जाऊँ और मुकामा जाऊँ और मैं उसी दुकान का लौंग लत्ता खाऊँ। लेकिन समय बहुत बीत गया है और जनरेशन भी बहुत आगे बढ़ गया है। अब घर जाने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस स्वाद को कभी कभी अपने हाथों से बना कर ही लौंग लत्ता खा लेती हूँ। अब देखिए, ये नमकीन मठरी है। इसे भी मैंने मैदे में ही बनाया है। घी डाल के मंगरेला, अजवाइन, मसाले, नमक डाल के इसको गूंद ली। फिर इसमें डाल के और फिर उसमें मेथी का पत्ता वगैरह डाल के अच्छी तरह बना लिया। और इस बनाने के बाद ये बहुत खास्ता हो गया है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बोलते हैं इस बार तो बड़ा लाजवाब बन गया है। क्या बात है? मैंने कहा कि मैं नहीं बनाई हूँ, मेरी बहू ने बनाया है। देखिए मेरी बहू है, देखिए देखिए, ये मेरी प्यारी सी बहू है। बहू अभी अभी शादी हुई है, किंतु ये मेरी बेटियों की तरह ही मेरे साथ रहती है। जैसे मैं अपनी बेटियों को प्यार करती हूँ और उसी तरह मैं इसे प्यार करती हूँ। ये भी मुझको उसी तरह प्यार करती है जैसे मेरी बेटियाँ मुझको प्यार करती हैं। देखिए, और फिर बहुत आज का नाश्ता बस ऐसे ही था। ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं बनाती हूँ,
क्योंकि अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू।